Hey kids, welcome back to the channel. So in previous video we have learned and enjoyed the chapter The Zigzag Boy. Hope you have understood it. If you find any query and suggestion related to that previous video, you can mention in the comments and you can also give your suggestions to us. So now we are on our chapter Curry Logs and the Three Bears. Okay, so let's get to the chapter. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curry Locks. एक टाइम पे एक लड़की थी जिसका नाम था करी लॉक्स. उसके कर्ली बाल थे. One day she went into the forest near her house. एक दिन वो अपने घर के पास एक जंगल में गई. She saw a cottage. Cottage क्या होता है? एक छोटी हट होती है जो फॉरेस्ट में बनाई जाती है, जो कि उससे छोटे छोटे डंडियों से या फिर जैसे भूसा टाइप होता है उससे बनाई जाती है. इज़ एनीबडी इन? शी आस्क्ड. देयर वॉज नोबडी. कॉटेज के पास जाके उसने पूछा कि यहाँ पर कोई है. वहाँ पर कोई नहीं था. बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. बियर की जो फैमिली थी वो उस कॉटेज के अंदर रहती थी. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. उस टाइम वो वॉक के लिए गए हुए थे. करी लॉक वेंट्स इन. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. अब करी लॉक उसके अंदर कॉटेज के अंदर चली गई. वो देखना चाहती थी कि यहाँ पर रहता कौन है. शी सॉ 3 balls of porridge on the table. There was a big ball for Papa Bear and middle sized ball for Mama Bear and a tiny little ball for Baby Bear. जब वो अंदर जाती है तो उसे 3 bowls दिखाई देते हैं जिसके अंदर पॉरेज बियर्स का खाना होता है. तो सबसे बड़ा बोल जो था वो था पापा बियर का, मिडल साइज बॉल था वो मम्मा बियर और सबसे छोटा बॉल था बेबी बियर का. करी लॉक वॉज हंग्री. शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बोल. अब करी लॉक जो थी वो लड़की वो बहुत हंग्री थी, तो उसने जो पॉरेज था वो बिग वाले बोल में से खा लिया. इट वॉज वेरी हॉट. शी हेट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल. वो बहुत ज़्यादा गर्म था तो उसने मिडल साइज वाले बोल में से भी खा लिया. इट वॉज टू कोल्ड. वो ठंडा था. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बॉल. इट वॉज जस्ट राइट. उसने फिर सबसे छोटे वाले बोल में से खा लिया. सबसे छोटा वाला जो बोल था वो ना तो बहुत गर्म था और ना बहुत ठंडा था, मीडियम टेम्परेचर पे था. करी लॉक्स एट ऑल द पॉरेज. देन शी वेंट टू द बेडरूम. उसने वो सारे पॉरेजेस खा लिए. उसके बाद वो जाती है बेडरूम में. There was a big bed for Papa Bear, middle size bed for Mama Bear, tiny bed for Baby Bear. वहाँ पे बेडरूम में जाके देखती है तो सबसे बड़ा जो बेड था वो पापा बियर का, मिडल साइज वाला बेड था वो मम्मा बियर का और सबसे छोटा सा बेड था वो बेबी बियर का था. The big bed was very hard. The middle size bed was too soft, but the tiny little bed was just right. जो बड़ा बेड था वो बहुत हार्ड था, मतलब जो उसका मैट्रेस था वो बहुत ही हार्ड था, और मिडल साइज वाला बेड था उसका मैट्रेस बहुत सॉफ्ट था, और सबसे छोटे वाले बेड राइट था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट. करी लॉक फेल asleep in the tiny little bed. The bear family came back. जो करी लॉक थी वो सबसे छोटे वाले बेड पर सो गई. उसके बाद जो बियर की फैमिली थी वो वापस आती है. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. किसी ने मेरा पॉरेज खा लिया. जो पापा बियर थे उन्होंने अपनी बड़ी ग्रफ मतलब एग्रेसिव वॉइस में बोला. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. मेरा भी पॉरेज किसी ने खा लिया. ये किसने कहा? मम्मा बियर. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. बेबी बियर है वो क्या कहता है? किसी ने मेरा सारा पॉरेज खा लिया. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. फिर बियर की जो फैमिली थी वो बेडरूम में जाती है. समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस. तो पापा बियर क्या बोलते हैं? कोई मेरे बेड पर सो गया है. समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सेड मम्मा बियर. मम्मा बियर बोलती हैं कि कोई मेरे बेड पर भी सो गया है. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. Baby Bear क्या बोलता है
कि मेरे बेड पर कोई सो रहा है अपनी टाइनी लिटिल वॉइस में. Curry Lock woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out the cottage as fast as she could. Curry Lock जो है वो अचानक उठ जाती है. उसने एक साथ 3 bears अपने सामने देखे और वो उठी और भागी जितनी तेज वो भाग सकती थी कॉटेज से. That was our chapter Curry Lock. Who wrote this? Adapted from Goldilocks and the Three Bears. So there are some new words. Curly, घुंघराले. Cottage I have told you. बोल मतलब कटोरी. Porridge beer का खाना. Hungry मतलब भूखा. Let's read. My sister's hair is soft and curly. When I am hungry, I eat a lot. So there are the sentences they have made up from the words given in the story. Reading is fun. Who lived in the cottage in the forest? Bear family. What did Curry Lock see on the table? 3 bowls of porridge. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? So you can write that as Curry Lock was hungry, in Papa Bear's bowl the porridge was so hot, Mama Bear bowl porridge was too cold, and the baby bear's bowl the porridge was right. Whose bed did Curry Lock sleep in and why? Curry Lock sleep in baby bear's bed because it was right. Have you seen a forest? What did you see there? क्या आपने कभी जंगल देखा? आपने वहाँ पर क्या देखा? You have to tell in the comment section. There is a plate of sweets lying on the table. You want to eat some sweets. What will you do? अब एक प्लेट है स्वीट्स की टेबल पर पड़ी हुई है. आपको मन कर रहा है उन स्वीट्स को खाने का. आप क्या करोगे? You have to tell this according to your mindset, according to your observations. Name a few things that you eat from a bowl. What do you call a bowl in your language? तो आपको बताना है कि कुछ चीज़ें जो आपने उस बोल में से खाई, आप अपनी लैंग्वेज में बोल को क्या बोलते हो. Now let's act. Pretend that you are Curry Lock. Tell your friend what happened to you when you went into the bear's cottage. You can say the story first in your own language and then in English. Begin like this. I am Curry Lock. I have curly hair. One day I. तो एक्ट क्या है कि आपको प्रिटेंड करना है कि आप वो लड़की हो करी लॉक और आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है कि जब मैं कॉटेज में गई तो वहाँ पर क्या हुआ. तो आपको प्रिटेंड कैसे करना है कि आई एम करी लॉक, आई हैव कर्ली हेयर, वन डे आई. नाउ यू कैन बिगिन विद योर स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. लेट्स राइट द बेयर फैमिली. Bring some picture of your family members. Take some chart paper. Write on it my family. You have to bring some pictures of your family members. Stick picture of your family member and write their name. Use Mr. and Mrs. For elder people, write this is me. Stick your picture under it and write your name. एक चार्ट पर आपको अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटो लगानी है. जो लोग बड़े हैं उनके नाम के आगे मिस्टर एंड मिसेज लगाना है. अपनी फ़ोटो के नीचे लिखना है दिस इज़ मी एंड देन यू हैव टू स्टिक दैट पिक्चर्स ऑन दैट चार्ट पेपर. The word curly and hungry tell us about Curry Lock. Can you find more words which describe the bears? Now form them into sentences of your own. अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो कर्ली और हंग्री वर्ड हैं ये करी लॉक के बारे में हमें बताते हैं कि करी लॉक हंग्री थी और उसके बाल जो थे वो कर्ली थे. तो आपको ऐसे और वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि बेयर्स को डिस्क्राइब करते हैं और उन वर्ड्स को ढूंढ के आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से. So that is your homework. Write 5 lines on my family. That is very interesting. When I was in grade 2 and whenever teacher asks me to write on my family, I was excitedly asked that when teacher says you have to write 5 lines on my family, I excitedly ask, can I write more than 5? Because I have very interestingly and very excitedly write about my family and I genuinely like to write. So it's a very interesting topic, enjoyable topic you can write upon.
So you can share your views, you can share your lines in the comments also. Let's listen and enjoy. A sailor went to sea to see what he could see. But all that he could see was the bottom of the deep blue sea. It was very interesting, like they have created the short story, short para, short circumstance in just 4 lines with same pronunciation of the different words. Make sentences with sea and sea, tail and tail. You have to make the sentences with the word sea, samundra, sea, dekha, tail, pooch, tail yani story. The bear family went for a walk before dinner. Somebody came in. Look at what they did. Bear family जो है वो डिनर के बाद घूमने गई है. सॉरी, डिनर से पहले घूमने गई है. उन्होंने यहाँ पर डिनर रखा हुआ है. अब यहाँ पर कोई आता है. कौन है? कैट है और माउस है. तो देखो उन्होंने क्या किया है. राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस. आपको उन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है जो कि गलत जगह पर रखी गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस shoe in the water jar, then flowers in plate, then this ball on the plate, then this plant on the under the chair, a plant under baby bear's chair, a ball over Papa Bear's plate, a flower over Mama Bear's plate. What else do you see in the picture? So they have make the sentences what they observe. You have to tell what did you observe. So I have told you like shoe in the glass water jar, and more things you can observe in that picture and you can write it. That was a unit 6. Hope you have enjoyed it, loved the chapter, and if you find any suggestion, query, you can ask in the comments. Till then, bye bye, see ya, take care.